हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 9। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नः इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमः। वह मित्र शांति कल्याण करे, वह वरुण शांति कल्याण करे, अर्यमा शांति कल्याण करे, वह इंद्र शांति कल्याण करे, कल्याण करे वह बृहस्पति, बहुविक्रम वाले विष्णु सदा हम सबका ही कल्याण करें। स्वस्थ वाचन के मंत्र हैं। इसके पूर्व का मंत्र भी ऐसा ही था। समनो वसुद्विपदे सम चतुष्पदे, परमेश्वर से इंद्र से प्रार्थना की गई कि हम सबका कल्याण हो। इसमें भी वही प्रार्थना है। समनो मित्रः, सम शांति कल्याण स्पष्ट है, सभी जानते हैं। इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। समधातु भी है, कल्याण होना, शांत होना, स्वस्थ होना आदि। सम धातु से शांति शब्द बन रहा है, स्पष्ट है ना। भ्रम धातु से भ्रांति बनता है, शम से शांति बनता है। क्रम धातु से क्रांति बनता है, है ना। इससे हम समझ सकते हैं कृषि शम धातु से शांति बना है, अर्थात शम का अर्थ शांति स्पष्ट है, क्योंकि शांति शब्द बना ही इसी शम धातु से। ठीक कह रहे हैं। सम नो हमारे लिए शांतिकारी कल्याणकारी हो। मित्रा मित्र, अब ये मित्र कौन है? देखिए, आध्यात्मिक अर्थ में वेद का एकमात्र लक्ष्यार्थ वही परमेश्वर है, परमात्मा है, जो भी आप पढ़ लें। तो यहां यह मित्र भी उसी परमेश्वर के लिए कहा गया है। परमेश्वर से अच्छा मित्र और कौन हो सकता है? संसार में जिसको हम बहुत मित्र मानते हैं, कभी कभी वो हमारी आशाओं अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता। बहुत सी बातें कभी कभी ऐसा हो जाता है, अरे भाई हम तो आपको बहुत इतना घनिष्ठ मित्र मानते थे, आपने ऐसा कैसे किया, आपने इस समय ये नहीं किया। संसार में ऐसी संभावनाएं थोड़ी बहुत रहती हैं ही हैं। कहें बहुत घनिष्ठता है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर भी लोक व्यवहार में कहीं ना कहीं तो ऐसा संभव रहता है, संभावना रहती है। लोग कहते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन वह परमेश्वर हम सबका मित्र है, वो सदा मित्र ही रहेगा। इसलिए यहां पर उस परमेश्वर को मित्र शब्द से संबोधित किया जा रहा है। कह सकते हैं वेद में ईश्वर को अनेक नामों से कहा गया है, उसमें उसका एक नाम मित्र भी है। हो सकता है किसी मंत्र या सूक्त का देवता मित्र मिले आपको, तो वहां मंत्र का देवता मित्र होने का भाव यही है कि इस मंत्र में परमेश्वर के मित्र रूप के विषय में बताया गया है। एक मित्र के रूप में परमात्मा कैसे है हमारे लिए, वो बात वहां विशेष रूप से बताई गई होगी, तो उस मंत्र या सूक्त का देवता मित्र होगा। कह रहे हैं समनो मित्र, वह मित्र परमेश्वर हमारा मित्र हमारे लिए शांतिकारी कल्याणकारी हो। सम वरुणा, और वह वरुण वर्ण करने योग्य वर्णी भी है, सबका वर्ण करने वाला भी है, वह भी हमारे लिए शांतिकारी हो, कल्याणकारी हो। समनो भवतु अर्यमा, वह अर्यमा भी है। उस परमेश्वर को यहाँ अर्यमा भी कहा गया है। अर्यमा का क्या अर्थ हुआ? गत्यर्थक धातु है,
गतिशीलता के अर्थ में, तो अरेमा शब्द का अर्थ हुआ गति प्रगति। लघिमा गरिमा आदि शब्द हम लोग जानते ही हैं, वैसे ही ये अरेमा बना। अरेमा में मन प्रत्यय होगा कहेंगे। अब कहेंगे मन होगा तो ये ना कहाँ गया, तो ना हलंत था, स्वर था, वो दीर्घ आ में समाहित हो गया। ऐसा होता है। प्रथमा एक वचन में ऐसा होता है। सम्नो भवत वर्यमा, वह अरेमा है, गति प्रगत स्वरूप है, हम सबकी प्रगति का आधार है, प्रगति का कारक है। वह भी हमारे लिए शांतिकारी कल्याणकारी हो। समना इंद्रो बृहस्पति ही, सम शांतिकारी कल्याणकारी, न हमारे लिए इंद्रो, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र, बृहस्पति वह इंद्र है, परम ऐश्वर्यवान है, परमेश्वर है, और वह बृहस्पति भी है, बृहत का अधिपति है। इस बृहत सृष्टि का अधिपति वह परमेश्वर है, तो उसे इंद्र भी कहा गया, बृहस्पति भी कहा गया। समनो विष्णु उरुक्रमः, सम शांतिकारी कल्याणकारी, नो हमारे लिए विष्णु अर्थात व्यापक, वह विष्णु है अर्थात सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर भी हमारे लिए शांतिकारी कल्याणकारी हो। उरुक्रमः, उरु का अर्थ है बहुत, यह अव्यय है, इसे ऐसा ही मान लें। उरु अव्यय है, उरु का अर्थ हो गया बहुत। क्रमः, अब क्रमः का अर्थ, अब यही देखिए, इस क्रमः से हम लोग परिचित नहीं है उतना, विक्रमः से परिचित है। विक्रमा में क्या है, वी उपसर्ग है, क्रमा तो यही है। अब विक्रमा लिखा होता तो हमारे समझ में आ जाता, वो अभी तक हमारे प्रचलन में है। वेद में वी के स्थान पर उर्व आ गया, अब इसे उपसर्ग कह लें या अव्यय कह लें। जैसा कि हमने बताया है कि वेद में उपसर्ग और अव्यय में भेद नहीं है, उपसर्ग भी अव्यय के समान ही उपयोग होते हैं, अव्यय भी उपसर्ग के समान आके जुड़ जाते हैं। तो वैदिक काल में उपसर्ग और अव्यय में भेद नहीं था, बाद में कुछ अंतर होने लगा, तो वेद में तो वी उपसर्ग लगता, विक्रम होता, उरु लग गया तो उरुक्रमा हो गया। उरु का अर्थात बहुत, क्रमा अर्थात पराक्रम करने वाले, विक्रम करने वाले। देखिए परा भी उपसर्ग है, उसी क्रम से विक्रम बना, पराक्रम बना, एक ही अर्थ है। उरुक्रमा का अर्थ हो गया बहुत अधिक विक्रम पराक्रम करने वाले। स्वाभाविक है, उस परमेश्वर से अधिक विक्रम पराक्रम कौन करेगा। तो ये परमेश्वर को विभिन्न नामों से कहा गया और कामना की गई कि वह परमेश्वर विविध रूपों में, उसके विविध गुण बताए गए कि वो हमारे लिए मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, इंद्र है, बृहस्पति है, विष्णु है, और उरुक्रमा बहुत पराक्रमी है। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए शांतिकारी हो, कल्याणकारी हो, हमारे जीवन में शांति कल्याण प्रदान करने वाला हो। तो ये अति सुंदर मंत्र स्वस्तिवाचन का हमारे लिए, शांति पाठ के लिए, शांति कामना के लिए ये सुंदर सा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, और ऐसे ही अभी शांति मंत्र आगे भी रहेंगे। तो आज के इस मंत्र की चर्चा भी यहाँ विराम दे सकते हैं। जो भी प्रश्न विचार आदि हो आप लोग रख भी सकते हैं। बोलिए वो।
अभी तो पर्याप्त समय था, मुझे लगा कुछ प्रश्न आदि होंगे तो हो जाएंगे, तो विचार कर लें। पुलकित जी प्रारंभ में थे या नहीं, एक छोटी सी बात हमने रखी थी कि जो भी हम लोगों की कक्षा चलेगी उसमें मुख्य बात यही है वेद और वेदांग। वेदांग क्या है वो भी हमने बता दिया था, वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, निघंट, निरुक्त और छंद, चाहे तो छठा ज्योतिष भी। बस जो भी कक्षा चलानी है वेद मंत्रों की व्याख्या और साथ में वेदांग, यही मुख्य रूप से आप लोग चलाइए। यही हमारा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। ये वेद और वेदांग की कक्षा आप लोग जिस रूप में संभव हो चलाते रहें, जैसे भी संभव हो। अपने अपने जो भी समूह आप लोगों ने बना रखे हैं, जो भी माध्यम हैं आधुनिक काल के, सभी माध्यमों से इनका प्रचार प्रसार करते रहें। और इसके अतिरिक्त जो भी विषय आए उनके लिए, जैसे रविवार की विशेष कक्षा है, रख लें। अधिक और विषय होंगे तो उस पर विचार कर लेंगे और कैसे क्या करना है। अन्य जो भी विषय आए, कोई पुस्तक, कोई विचार, तो उसको, जिसे भी वर्ण व्यवस्था वाली बात आई तो इस रविवार को यदि हो सका तो वो कर लिया जाएगा। वर्ण व्यवस्था जन्मना या कर्मणा, ये विषय संभवतः इस रविवार के लिए है। दोनों पक्ष जुड़ेंगे तो बात कर लेंगे। जैसा ही कहा गया, अन्य किसी पुस्तक पर, गीता पर, भागवत पर, सत्यार्थ प्रकाश पर, बाइबल पर, कुरान पर, किसी भी पुस्तक पर या किसी भी विषय पर हम लोग जब भी आवश्यकता हो तो ऐसे विशेष सत्र में, साप्ताहिक सत्र रविवार का या और किसी विशेष अवसर पर, उस विषय पर दोनों पक्षों को बैठाल करके हम दोनों की बात सुन लेंगे। हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, हम सबकी बात सुनेंगे। जो अच्छा होगा, जिसको जो मानना हो मानेगा। हाँ, ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। स्वामी जी, आर्यमणम, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्यमणम। जी, अभी जो इसमें अरेमा शब्द आया है, अरेमा प्रथमा एक वचन में है। आर्यमणम होगा तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसमें को लग जाएगा। जी तो अर्थ क्या आर्यमन, होगा फिर? ठीक है। जी तो अर्थ क्या होगा फिर? आर्यमणम का अर्थ हो गया आर्यमन को, आर्यमा को। अब आर्यमा का अर्थ हमने बताया, गति प्रगति। चूंकि आर्य शब्द जो बनेगा वो रे गत्यर्थक धातु से बनेगा, तो उसका अर्थ भाई उसी गति से लेंगे। तो गति प्रगति देने वाला, गति प्रगति युक्त, गति प्रगत स्वरूप, इस प्रकार से उसका अर्थ आप कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। तो ठीक है, फिर आज के सत्र का समापन करते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।